इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। डिफाइन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के दो यूनिट होते हैं, एक जॉल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी का बड़ा यूनिट जॉल, छोटा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हम छोटा यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज, ये एनर्जी का यूनिट है और इसकी तारीफ़ हम यूँ कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कीमत, एनर्जी की मकदार, एनर्जी की वैल्यू एक्वर्ड आर लॉस्ट, हासिल होती है या फिर ज़ाया हो जाती है, बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से, एज इट ट्रेवर्सेस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कवर करता है, जब इसे हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक ले जाने में चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, तब चार्ज एनर्जी गेन करता है या जो लॉस करता है उसे हम कहते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, जब एक चार्ज क्यू है, पॉजिटिव है, मूव फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से मूव करता है जिस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल होगा वी ए, टू अ पॉइंट बी जहाँ पे उसका पोटेंशियल हो जाएगा वी बी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऊंचाई की तरफ जाए तो एनर्जी में इजाफा होता है। उस इजाफे का जो डिफरेंस है उसे हम डेल यू लिख देते हैं ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज़ डेल यू इज़ इक्वल टू क्यू डेल वी। ये पिछले टॉपिक से हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का प्रोडक्ट। अब इसके अंदर हम कहते हैं इफ़ चार्ज पार्टिकल इज़ अलाउड टू मूव फ्रॉम, अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाते हैं, देन दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो तब्दीली आएगी, एज चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब कोई चीज़ ऊंचाई से नीचे आए तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है। तो हम चार्ज को मूव करवाते हैं हायर से लोअर पॉइंट पे, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है, पोटेंशियल का लॉस हो रहा है। हमने ऊपर पढ़ा था लॉस आर गेन, डेल के इज़ इक्वल टू क्यू डेल वी। अब डेल यू की जगह हमने डेल के ई काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिख दिया है। इफ़ क्यू चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम उसे ई लिख सकते हैं। ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कोलम है और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। वोल्ट जो है वो जॉल बटा कोलम के इक्वल होता है, कोलम से कोलम कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1.6 10⁻⁻19 जॉल। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया है अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जॉल इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर डिफ़ाइन आ जाए, डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम वो स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी है वो लिख दें और एंड पे ये बात लिख दें तो भी ठीक है, अगर डिराइव कर दें तो भी ठीक है। अगर आ जाए डिफ़ाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इतनी लाइन लिख देंगे तभी हमें एक नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हम डिफ़ाइन कर देंगे ये ऊपर वाली, फिर उसके बाद ये मैथमेटिकल करके लास्ट में प्रूव लिख देंगे कि ये इसका आंसर आता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। एमसीक्यूज़ में एक सवाल आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एनर्जी के बराबर होता है, वो हमने प्रूव किया 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल आया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ऊपर हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 जॉल के इक्वल आता है। हाँ, अगर 1 जॉल निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 1.6 10⁻⁻19 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें जब कट जाएंगी तो आंसर आ जाएगा 1 जॉल इक्वल टू, ये वैल्यू जब 1 से डिवाइड करेंगे 1/1.6 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 1 को डिवाइड किया तो 0.625 आ गया, एक 0 19 में से चली गई तो हमारे पास आ जाएगा, इशारिया इधर शिफ्ट हो गया साइंटिफिक फॉर्म में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक जॉल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जॉल एनर्जी होती है। ये एमसीक्यूज़, 2 एमसीक्यूज़ इसी पॉइंट में से बन सकते हैं।